उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली तीसरी आंख को लेकर के होने वाली है। और इस वीडियो को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना, क्योंकि इस वीडियो में जो है नहीं, मैं एक मेजर गलती के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि हो सकता है आप में से अभी काफ़ी लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस गलती को ना आपको तुरंत के तुरंत अवॉइड करना होगा, वरना आप सोच भी नहीं सकते। चलो अभी क्या है कि आप में से जैसे काफ़ी लोग होंगे जो अपनी थर्ड आई वगैरह पे काम कर रहे होंगे, तो अभी क्या है कि अर्ली स्टेज में हो गए आप। मैक्सिमम आपको 1 महीने या 2 महीने तक हुए होंगे। ठीक है, और वो भी आप में से कुछ को, क्योंकि कुछ लोग तो वैसे ही वीडियो देख रहे हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ लोग हो गए आप में से जो तीसरी आंख पे एक्चुअली में काम वगैरह कर रहे होंगे। तो चलो अभी तो कुछ देरी हुई नहीं। ठीक है, बट हाँ, अगर आपने कंटिन्यूसली यही करते चले गए और ये आदत नहीं छोड़ी, तो आप जो है ना कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो थोड़े ही टाइम में, जब भी आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत होगी तो। ठीक है, आप एक बहुत कन्फ्यूजन भरी स्टेट में जाने वाले हो, जहाँ से निकल पाना ना बहुत मुश्किल भरा होता है। ठीक है, वहाँ से ना पूरा का पूरा माइंड ही डाइवर्ट हो जाता है बंदे का। तो इसलिए थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना। और मैं अगेन एक चीज़ बोल रहा कि जैसे जो ये ऊपर के 2 चक्र होते हैं ना, तीसरी आंख और सहस्त्रार चक्र, या तो इन पे काम करने से बचना ही चाहिए, या फिर जब भी काम करना चाहिए जब इनकी अच्छी तरीके से डीपली नॉलेज हो, अपने आप को जो है ना स्थिर करने की पावर हो। ठीक है, बंदे के अंदर बहुत भारी मात्रा में पेशेंस हो, कॉन्फिडेंस हो, तभी इन ऊपर के 2 चक्रों पे काम करना चाहिए। ये दो जो चक्र होते हैं ना, ये डायरेक्ट आपके दिमाग के आसपास होते हैं। जरा सी भी ऊंच नीच हुई ना, काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो या तो इसलिए इन दोनों चक्रों पे काम करो ही ना, या फिर करो तो जो है कि आपको इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए पहले, या फिर जो है कि आपके टच में कोई एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, तभी आप को इन दोनों, मतलब इन जो ये ऊपर के 2 चक्र है ना, सहस्त्रार चक्र और थर्ड आई, तभी इन पे काम करना है। ठीक है, जस्ट मेरी एक ओपिनियन थी, बाकी आपकी मर्जी। अब जो है कि उस मेजर मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, वो पता क्या है? वो ये है कि जैसे आप अपनी थर्ड आई पे भी काम कर रहे हैं, साथ में जो है कि आप हॉरर फिल्म वगैरह भी देख रहे हैं, या हॉरर सीरियल वगैरह देख रहे हैं, या हॉरर कहानी वगैरह पढ़ रहे हैं कुछ इस तरीके से, या फिर जादू टोने टोट के इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है कि अपने आप में एक बहुत मेजर मिस्टेक है। अगर आप अपनी तीसरी आंख वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता जो ये तीसरी आंख है ना, ये इमेजिनेशन बनाने में, चीज़ों को विजुलाइज करने में बहुत ज़्यादा माहिर होती है। अब आप पढ़ रहे, मतलब ये मान करके चलो आप हॉरर फिल्म देख रहे हैं, सपोज करो जैसे वीराना, अगर देखेंगे ना, देखना बहुत मस्त फिल्म है। जैसे आप हॉरर फिल्म देख रहे हैं, वीराना वगैरह हुआ, और भी बहुत सारी फिल्म, हॉन्टेड फिल्म, मतलब कुछ इस तरीके से। तो क्या होगा कि जब आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत हो रही होगी ना, तो उससे पहले क्या होगा, कुछ इस तरीके से कि हो सकता है आपको आत्मा वगैरह तक भी दिखाई देने लगे, हो सकता है आप उसी कहानी में पहुंच जाओ। समझ रहे? मतलब जब ये तीसरी आंख जागृत होने वाली होती है ना, ल्यूसिड ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती है बंदे के साथ, तो हो सकता है आप उस कहानी में पहुंच जाओ। मतलब मान लो कि आप कोई एक हॉरर फिल्म देख रहे, ठीक है, पैरानॉर्मल फिल्म देख रहे, और आप देख करके आपने ख़त्म कर दी उस फिल्म को, तो 1-2 दिन बाद क्या हो रहा है कि जैसे आप ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, और ध्यान करते करते आप उसी जगह पर पहुंच गए। ठीक है, मतलब चीज़ों को ना तीसरी आंख बहुत तेज़ी से, इमेजिनेशन बहुत तेज़ी से विजुलाइज करने लगती है। तो आपको क्या ऐसा फील हो सकता है कि आप जो है ना कि जैसे आप उसी हॉरर जगह पे पहुंच गए, ठीक है, सपनों के थ्रू। ठीक है, सपनों में ऐसा फील होगा आपको, हो सकता है, बहुत हद तक चांसेस है, क्योंकि मैंने बताया तो ये बहुत माहिर होती है चीज़ों को विजुलाइज करने में, इमेजिनेशन करने में। तो आपको क्या फील होगा, सपोज करो आप कोई भूतों की फिल्म देख रहे हैं या हॉरर फिल्म वगैरह देख रहे हैं, और आप अपनी तीसरी आंख वगैरह पे साथ साथ में काम भी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा फील होगा कि जो है नहीं कि आपको वो जो हॉरर है, फिल्म का जो हॉरर है, वो आपसे बात कर रहा। ठीक है, आप उसी कहानी में पहुंच गए, आप उसी फिल्म में पहुंच गए। उसी फिल्म में आप, जैसे आप कोई वीडियो वगैरह देख रहे हैं जादू टोने टोटके वगैरह की, ठीक है, लोगों को जादू टोना टोटका करते हुए देख रहे हैं, जैसे फियर फाइल्स वगैरह, ये सीरियल वगैरह, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप जस्ट आप खुद ही हो वहाँ पे, खुद ही हो आप। ठीक है, कुछ भी चीज़ें फील हो सकती है। बात यह है कि हॉरर से रिलेटेड ना आपको कुछ भी चीज़ें फील हो सकती है, अगर आप अपनी तीसरी आंख पे काम भी कर रहे हो और साथ में हॉरर फिल्म वगैरह भी देख रहे, तो आप जो है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप बहुत कन्फ्यूज से हो जाओगे। जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं जिसमें फिल्म का कोई भूत है, कोई घोस्ट है, तो हो सकता है वो आपको दिखाई देने लगे, वो आपको अपने आप से बात करता हुआ फील होने लगे। ठीक है, कि जैसे ये भूत है उस फिल्म का, वो मुझसे बात कर रहा, कुछ इस तरीके से। समझ रहे? यानी ये चीज़ों को बड़ी तेज़ी से इमेजिनेशन, बड़ी तेज़ी से विजुलाइज करने लगती है। तो सिर्फ इसलिए एक चीज़ पे ध्यान देना, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, कभी आप थोड़ा और कंफ्यूज हो जाओ। बस मैं आपको सिंपल एक चीज़ बोलूँगा कि जो हॉरर फिल्म्स वगैरह है ना, जो भी आप देख रहे हैं अभी के टाइम पे,
उम्मीद है वैसे तो काफ़ी कम देख रहे होगे, बट अगर देख दुख रहे या हॉरर कहानी वगैरह देख रहे या जादू टोना टोटके से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें वगैरह देख रहे कुछ इस तरीके से, तो तुरंत के तुरंत देखनी बंद कर दो, वरना आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भरी स्टेट में जाने वाले हो। क्योंकि जब ये तीसरी आंख जागृत होगी ना, ये आपको वहीं पे ही पहुंचा देगी। ठीक है, मतलब वैसे नहीं, इसके लेवल पे, माइंड के लेवल पे आप कोई भी हॉरर फिल्म देखोगे ना, आप फिर जब रात को सोओगे या ध्यान करते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि आप उस हॉरर फिल्म में आप खुद पहुंच गए। ठीक है, मैं अब किस तरीके से समझाऊँ आपको, आप थोड़ा सा खुद ब खुद इमेजिनेशन कर करके देख लो ना, आपको जस्ट ऐसा फील होगा कि जैसे आप उस फिल्म में एंटर कर गए या उस सीरियल में एंटर कर दे जो घोस्ट का है। तो आप जो है कि बहुत ज़्यादा हो सकता है आपका ध्यान भी छूट जाए, या हो सकता है आपको ऊट पटांग चीज़ें दिखने लगे, आत्मा वगैरह जो सबसे ज़्यादा दिखती है ना आपको, ठीक है, या कोई भी निगेटिव एनर्जी वगैरह, ये जो चीज़ें सबसे ज़्यादा दिखती है वो थर्ड आई के माध्यम से ही दिखती है। जो कोई बंदा थर्ड आई पे काम कर रहा होता है ना, ज़्यादातर उन्हें देखने को मिलती है ये चीज़ें। तो इसलिए थोड़ा सा जस्ट ध्यान देना मेरी बातों को, कि कुछ भी ऊट पटांग चीज़ें हॉरर से रिलेटेड तो कुछ भी चीज़ें हो ना, छोटे से छोटा आर्टिकल वगैरह भी हो या कुछ भी हो, मान लो कि मैं और अच्छी तरीके से बता रहा कि सपोज करो आप ही हो, आप भानगढ़ किले के बारे में पढ़ रहे, ठीक है, भानगढ़ किला मेरे ख्याल से जो है कि हॉन्टेड है, और वहाँ पे बोला भी जाता है कि 6 बजे के बाद जो है कि यानी सूर्योदय के बाद, मतलब सूर्य छिपने के बाद वहाँ पे जाना मना है। और आप पढ़ रहे हो उस भानगढ़ किले के बारे में, बहुत अच्छी तरीके से वीडियो वगैरह देख रहे, तो क्या होगा, रात को सोते टाइम आपको ऐसा फील होगा और कि जैसे आप खुद ब खुद भानगढ़ के किले में पहुँच गए। ठीक है, यानी जो आप पढ़ोगे ना, जो आप देखोगे, ये चीज़ों को उसी तरीके से विजुलाइज करने लगती है। और मेरे ये चीज़ नहीं समझ में आती कि जो थर्ड आई से रिलेटेड किसी भी वीडियो में ना, इन चीज़ों के बारे में पता नहीं क्यों बात नहीं की जाती, जबकि अपने आप में बहुत सेंसिटिव चीज़ है। आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो, अलग ही इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हो। तो इसलिए जस्ट थोड़ा सा इस पर ध्यान देना कि कोई भी हॉरर फिल्म वगैरह आप देख रहे हैं ना, कोई पॉडकास्ट वगैरह देख रहे, कुछ भी आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे, कुछ भी चीज़ें कर रहे, तो आप जो है नहीं कि उनसे मतलब उन्हें देखना बंद कर दो, वरना आप उसी दुनिया में एंटर कर सकते हो, इमेजिनेशन की दुनिया में। ठीक है, इमेजिनेशन में आप उसी दुनिया में एंटर कर जाओगे। जैसे भानगढ़ का किला आप पढ़ रहे, ठीक है, भानगढ़ किले के बारे में या किसी और भी हॉन्टेड जगह के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि वो कैसी है, वहाँ पे क्या क्या है, तो आप जब ध्यान करोगे या रात को सोते टाइम आप अपने आप को वहीं फील करोगे कि आप वहाँ पे पहुँच गए। दिन में भी ये चीज़ें होगी, आपको भूत वगैरह भी दिखाई दे सकते हैं, आत्मा वगैरह भी दिखाई दे सकते हैं, कुछ भी इस तरीके से। अगर आप ये चीज़ें इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो तो बस इसे थोड़ा सा छोड़ने पर ध्यान दो। बाकी जो है नहीं कि वैसे तो मैं यही बोलूँगा कि इस पर काम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। बाकी बस ये है कि अगर आप ये गलती कर रहे हो तो इस गलती को छोड़ दो तुरंत के तुरंत, वरना आप काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, चांसेस है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ये इमेजिनेशन करने में माहिर होती है तीसरी आँख। ठीक है, उम्मीद आप समझ गए होगे। बाकी कुछ क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में खुला है, और वीडियो के स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।